जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। अब आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, काफ़ी समय से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पा रहा था, जिसके लिए मुझे खेद है, क्योंकि कुछ कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा। अब मैं वापस आ चुका हूँ और आप लोगों की क्लास अब डेली होगी। आप लोग अपनी क्लास को डेली करिए अब आप। और क्लास के दौरान आप लोगों की जो कुछ भी समस्याएं आती हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपकी समस्याएं जो होंगी उन समस्याओं को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसका निदान आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दो टॉपिक को समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो देखिएगा, एक शब्द होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव का हिंदी होता है क्रमागत, और यह दो तरह से होता है। एक होता है इंक्रीज और दूसरा होता है डिक्रीज। इंक्रीज का शाब्दिक अर्थ होता है वृद्धि और डिक्रीज का कमी। इंक्रीज को कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट तथा डिक्रीज को इक्विवेलेंट डिस्काउंट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी जो होता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और इक्विवेलेंट का हिंदी समतुल्य बट्टा होता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से समझिएगा, सक्सेसिव को हिंदी में क्रमागत कहते हैं, और सक्सेसिव दो तरह से होता है, एक इंक्रीज और दूसरा डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि और डिक्रीज का मतलब होता है कमी। इंक्रीज को कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और डिक्रीज का मतलब होता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट अर्थात समतुल्य बट्टा। तो देखिएगा, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सक्सेसिव का शाब्दिक अर्थ क्या है, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है। तो सक्सेसिव का मतलब होता है प्रत्येक क्रम के बाद की गति, यानी कि क्रमागति। प्रत्येक क्रम के बाद की गति को सक्सेसिव कहा जाता है। अर्थात जैसे इस तरह से समझा जाए कि जब हम लोग मार्केट में जाते हैं और किसी वस्तु का जो MRP है वो 100 रुपये है, और इस 100 रुपये MRP की वस्तु पर सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 30% और 50% रखा गया है।
₹100 MRP की किसी वस्तु पर जो सक्सेसिव डिस्काउंट रखा गया वो 20%, 30% और 50% रखा गया। साधारण भाषा में यदि समझा जाए, यानी कि सक्सेसिव न लगा हो, तो इसका मतलब कि 20%, 30%, 50% को जोड़ लिया जाए तो हो जाता है 100%, अर्थात कि ₹100 MRP की जो वस्तु है वो फ्री मिल जाएगी। लेकिन यदि सक्सेसिव शब्द लगा हुआ है साथ में, तो इसका मतलब है कि जो छूट हमको मिलेगा वह क्रमागत मिलेगा, यानी कि प्रत्येक क्रम के बाद अगली गति जो होगी उस पर चर्चा की जाएगी। तो ₹100 MRP है, इस पे पहले हम लोगों को 20% का छूट मिलेगा। तो 100 पर जब 20% का छूट मिलेगा तो इसमें ₹20 की कमी हो जाएगी, तो वस्तु का जो कीमत है वो ₹80 हो जाएगा। अब अगला क्रम में हम लोगों को 30% का छूट मिलेगा, तो 80 पर ₹30 का छूट, यानी कि 30% का छूट, ₹30 नहीं 30% का छूट, तो इसमें ₹24 का छूट मिल जाएगा। तो वस्तु की कीमत ₹56 हो जाएगा। और इस ₹56 पर अब 50% का छूट मिलेगा, तो 50% का छूट जब 56 पे मिलेगा तो ₹28 का छूट मिल जाएगा। और 56 में से जब 28 को कम कर देंगे तो बचेगा ₹28। अर्थात जो ₹100 MRP की वस्तु थी, उस वस्तु पर सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट काटने के बाद, जो भी क्रमागत छूट दिया गया था उसको काटने के बाद उस वस्तु की जो कीमत होगी वो ₹28 की होगी। अर्थात यदि हम उस वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो ₹28 दे करके दुकानदार से उस वस्तु को ले सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ₹100 MRP की वस्तु पर सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 30% और 50% देने के बाद जो छूट हुआ है वो छूट 72% का हुआ है, अर्थात 72% का छूट हुआ है। देखिएगा, ₹100 इसका MRP रेट है और हम लोग दे रहे हैं दुकानदार को ₹28, तो जो ओवरऑल छूट हुआ वो 72% का छूट होता है। इसी प्रकार से हम लोग एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यदि MRP ₹100 है और इस पर सक्सेसिव डिस्काउंट 50%, 30% और 20% है, तो दुकानदार को कितना रुपए दे करके वस्तु को लिया जा सकता है। तो चलिए देखा जाए, ₹100 MRP रेट है, तो इस पे पहले 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 100 पे 50% का डिस्काउंट मतलब 50 की छूट, तो वस्तु का जो कीमत होगा वो ₹50 होगा। अब इस 50 पर 30% का डिस्काउंट होगा और 30% का डिस्काउंट हो जाएगा तो इस पर ₹15 की छूट और हो जाएगी। तो ₹15 का छूट के बाद इस वस्तु का जो कीमत होगा, इसमें से 15 हम लोग और कम कर देंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 पर भी 20% का डिस्काउंट होगा, तो इस पे 20% का डिस्काउंट, तो 35 पर 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो आप लोग 35 से का 20% निकाल दीजिए, 35 का 20%, सिंपल भाषा में। तो 35 × 20/100, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 5, 5 × 7 = 35, यानी कि ₹7 का छूट हो जाएगा। तो इसमें से 7 की कमी कर देंगे, तो 7 की कमी हो जाएगी, 30 वस्तु का कीमत होगा ₹28, यानी कि 35 में से, देखिए 35 में से 7 को कम कर दीजिए, तो 15 में से 7 गए 8
और यहाँ 2, तो 28। तो 28 रुपये इसका कीमत हो जाएगा। अर्थात इसमें भी देखा जाए तो 100 रुपये MRP था और उस पर 50%, 30%, 20% का डिस्काउंट देने के बाद उस वस्तु की जो कीमत होती है वो 28 रुपये का होता है। और इसमें भी ओवरऑल देखा जाए तो 72% का छूट होता है और इस 72% का छूट होता है। तो इससे दोस्तों इस बात की जानकारी होती है, इस बात को सीखने को मिलता है कि जो सक्सेसिव डिस्काउंट है, यदि सक्सेसिव डिस्काउंट के सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। बात को समझिएगा। जैसे सीक्वेंस का मतलब अनुक्रम। जैसे पहले क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 20%, 30% और 50% सक्सेसिव डिस्काउंट, और जिसका MRP रेट 100 रुपये इसमें भी था। और यहाँ पर भी सक्सेसिव डिस्काउंट 50%, 30% और 20% है और इसका भी MRP रेट 100 रुपये है। और यहाँ पर भी दुकानदार को सारी छूट देने के बाद हमको 28 रुपये देना पड़ता था और यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे तो इसमें भी 28 रुपये ही देना पड़ रहा है। इसमें भी ओवरऑल 72% का छूट है, इसमें भी 72% का छूट है। तो इससे ये जानकारी होती है या ये चीज़ सीखने को मिलता है कि यदि किसी MRP पर या कोई MRP है, एक निश्चित मूल्य है और उस निश्चित मूल्य पर सक्सेसिव डिस्काउंट जो भी दिया गया है, यदि उसके क्रम को यानी कि सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। हम इसी से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन को लेकर के अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और विधिवत तरीके से सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।